यूपी और बिहार कथावाचक पर तकरार, चुनाव की आहट, जाति पर सियासत। संत से लीजिए ज्ञान, क्यों बात तलवार म्यान। यूपी में कथावाचक की जाति पर बवाल है। 21 जून से मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को इटावा के दांदवपुर में भारी बवाल हुआ। पुलिस के साथ यादवों के संगठन के साथ झड़प हुई। थाने को घेर लिया गया। पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस को हवा में गोली चलानी पड़ी। खबर क्यों तनाव हंगामे की, जात न पूछो साधु की। इटावा के दांदवपुर में कथावाचकों से बदसलूकी हुई तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कथावाचकों के यादव होने लेकिन ब्राह्मणों के नाम से कथा कहने, पहचान छिपाने और फर्जी आधार कार्ड की बात सामने आई तो उन पर भी केस दर्ज हुआ। सवाल है कि फिर आखिर क्यों इस पर सियासत हो रही है, क्यों इसको लेकर दांदवपुर में हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या कथावाचक केस के बहाने 2027 की स्क्रिप्ट की तैयारी चल रही है? उत्तर प्रदेश में जाति वाले तनाव पर आखिर सीज फायर कब होगा? 4 आरोपियों को जेल भेजा गया है, फिर विवाद क्यों है? कथावाचक पर पहचान छिपाने के आरोपों की सच्चाई क्या है? दांदवपुर में बवाल के पीछे आखिर किसकी साजिश है? साधु की कोई जाति नहीं होती, उसका ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है और उनसे ज्ञान ही लेना चाहिए। संत कबीरदास कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहंदो म्यान। यानी किसी साधु या ज्ञानी व्यक्ति से उसकी जाति न पूछकर उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जैसे तलवार का महत्व उसकी धार में होता है, न कि उसकी म्यान में। साधु, संत या कथावाचक वो व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान और सच्चाई के मार्ग पर चलता है और जो अपने आचरण, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करता है। हिंदू धर्म और दूसरे भारतीय धर्मों में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है। फिर सवाल है कि कथावाचकों के साथ बदसलूकी क्यों की गई? बदसलूकी हुई तो कार्रवाई हुई। कथावाचकों पर धोखाधड़ी के आरोप लगे तो केस दर्ज हुआ। मामला कानून के समक्ष है, तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जाति विशेष का चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पूरी घटना के 2 सिरे हैं, 2 मामले दर्ज